10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. इसरो ने एक साथ 19 उपग्रहों को लॉन्च कर 2021 के स्पेस मिशन का आगाज किया। इसी के साथ देश के स्पेस मिशन के इतिहास में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। वो ऐतिहासिक उपलब्धि है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नाम के साथ भगवत गीता का अंतरिक्ष में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इसलिए इसरो ने एक उपग्रह के जरिए पीएम मोदी की एक तस्वीर अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया। सतीश धवन सैटेलाइट यानी एसडी सेट के टॉप पैनल में नरेंद्र मोदी की फोटो उकेरी गई। प्रधानमंत्री का नाम भी सैटेलाइट के टॉप पैनल पर है। इस सैटेलाइट को स्पेस किड्स इंडिया नाम के स्टार्टअप ने बनाया है। ये इतिहास में पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये कदम प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष की राह खोलने वाले फैसले से एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। और अब धरती के बाद अंतरिक्ष में भी पीएम मोदी की धूम है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अब आसमान की अथाह ऊंचाई पर है। प्रधानमंत्री के नाम ये उपलब्धि यूं ही नहीं दर्ज हुई है। बीते 6 सालों में उन्होंने हर सेक्टर में ये साबित कर दिखाया है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक अपराजय योद्धा की तरह प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में न्यू इंडिया की न सिर्फ धाक बढ़ाई बल्कि साख भी बढ़ाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर देश की सुरक्षा का मुद्दा या फिर पर्यावरण के संरक्षण का मुद्दा, प्रधानमंत्री हर जगह मुखर रहे हैं। अपने मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का संदेश दिया। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण को आंदोलन बनाने की अपील पहले भी कर चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए देश भर के सरपंचों को चिट्ठी भी भेजी थी, जिसमें उन्होंने खेतों में मेड़बंदी और नदियों धाराओं की पानी के लिए चेक डैम, तालाबों की खुदाई और सफाई के लिए पौधारोपण करने का आह्वान किया। जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की फिक्र यूं ही नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने हाल ही में पानी की कमी के मुद्दे पर सर्वे किया। इसके नतीजों ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। सर्वे में कहा गया है कि अगले 30 सालों में दुनिया के 100 शहरों में बेहद गंभीर जल संकट होगा। इस लिस्ट में 30 शहर भारत के हैं। भारत के 28 शहरों में कुछ दशकों बाद पानी की समस्या विकराल हो सकती है। जल संकट के मामले में चेन्नई और दिल्ली जल्द ही दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर बनने की राह पर हैं। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के मुताबिक देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगे। यानी इन शहरों के पास पीने का खुद का पानी नहीं होगा, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। इसके चलते 10 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। भारत के ग्रामीण इलाकों में जल संकट की गंभीर समस्या के कारण बड़ी आबादी पहले से ही मार झेल रही है। इसी समस्या से निपटने के लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू करने का ऐलान किया था। सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इसी मिशन के तहत हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के
2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण परिवारों को नल से पानी की सप्लाई के लिए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन ग्रामीण को लॉन्च किया। साल 2024 तक हर ग्रामीण परिवार तक नल का पानी पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3 फरवरी 2021 तक सरकार ने लक्ष्य का 34.3% काम पूरा कर लिया है। गोवा और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। इसके बाद पुडुचेरी में 87.97%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 87.53% लक्ष्य पूरा हो चुका है। हरियाणा में 85.52%, गुजरात में 82.06% और हिमाचल प्रदेश में 75.64% घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचा है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन शहरी को शुरू करने की घोषणा की, जिसका लक्ष्य वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2,86,00,000 घरों में नल के जरिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना है। The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation and clean environment. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। हर साल पीने के साफ पानी की कमी के कारण 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। मौजूदा दौर में भारतीय शहरों में गरीब इलाकों में रहने वाले 9.70 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 33 करोड़ लोग अत्यंत सूखाग्रस्त जगहों पर रहने को मजबूर हैं। जल संकट की इस स्थिति से देश की जीडीपी में करीब 6% का नुकसान होने की आशंका है। इसलिए तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल संरक्षण का ये अभियान सरकारी नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये जनता का आंदोलन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये विजन सिर्फ जल संरक्षण के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए है, देश को प्रदूषण से मुक्ति और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए है। इसलिए पीएम मोदी सोलर पावर को 21वीं सदी की ऊर्जा बता रहे हैं। उनकी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में एक और क्रांति लाने के लिए अब सोलर पावर को बढ़ावा देने में वॉर मोड में लगी है। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। सोलर एनर्जी के मामले में भारत अब दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल है। पिछले 5 साल में सोलर एनर्जी को 2,600 मेगावाट से बढ़ाकर 37,474 मेगावाट किया गया है। सोलर एनर्जी जल्द ही पवन ऊर्जा की स्थापित 38,624 मेगावाट क्षमता को पीछे छोड़ देगी और अक्षय ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स बन जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। पीएम मोदी ने इसके लिए बड़े सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया। उनकी सरकार किसानों को सौर ऊर्जा वाले सिंचाई पंप लगाने पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। किसानों या सहकारी समितियों को खेतों के आसपास
500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसका मकसद 25,000 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है। 2019 में भारत ने लगभग 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं सालाना 80 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम किया। पीएम मोदी ने संकल्प जताया था कि 2030 तक भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करेगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पिछले साल जुलाई में रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 750 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट के जरिए सालाना 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। न्यू इंडिया के मेकर और विकास के ध्वजावाहक बन चुके प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे ही विजन की वजह से देश विदेश में उन्हें अनगिनत सम्मान मिल चुके हैं और अगले हफ्ते उन्हें भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सामने सवाल देश की सेहत का भी आया। जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया था, तब पीएम मोदी और उनके रणनीतिकारों ने कोरोना के कहर को रोकने में कामयाबी पाई। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इस अग्नि परीक्षा में भी भारत ने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की। कोरोना का कहर शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर ही देश में करीब 2500 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क खड़ा हो गया। भारत ने महज 6 महीने में ही कोविड वैक्सीन डेवलप कर ली। भारतीय वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर होने से दुनिया के देशों का इस पर भरोसा बढ़ा। अब तक अलग अलग देशों को देसी टीके की 67.5 लाख खुराकें सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि कॉमर्शियल सप्लाई के तहत 294.44 लाख खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। कोरोना से जारी जंग में हिंदुस्तान आगे नजर आ रहा है। फिलहाल देश में देसी टीके की दूसरी डोज भी दी जा रही है, तो वहीं 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का टीकाकरण हो रहा है। वहीं कोरोना के वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है। कोवैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता 60 से ज्यादा देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों को टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। उम्मीद है कि बाकी देश भी आपके इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। देश की आर्थिक सेहत सुधारने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का रिफॉर्मर और परफॉर्मर वाली छवि बन चुकी है। प्रधानमंत्री का सपना है भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। 23 जनवरी 2018 को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के अपने महत्वाकांक्षी सपने को सार्वजनिक किया था और तब से वो अपने ड्रीम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी। सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है। और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। हालांकि मार्च 2020 में कोविड संक्रमण का दौर शुरू हो गया। कोरोना ने काल बनकर अर्थव्यवस्था पर चोट की तो लॉकडाउन ने आर्थिक सेक्टर को लॉक करके रख दिया। लेकिन कई रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में रफ्तार का दौर बना रहेगा
और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्द पूरा होगा। खुद पीएम मोदी भी संसद में यह भरोसा जता चुके हैं कि इस बार भारत की अर्थव्यवस्था 2 डिजिट ग्रोथ के साथ उभरेगी। कुछ समय पहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा था कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% तक होगी। वहीं सरकार का मानना है कि ये ग्रोथ 11% तक होगी। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और बाजार के संकेत भी कुछ ऐसे ही हैं। 15 जनवरी को शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स खुलने के तुरंत बाद 52,000 के लेवल को पार कर गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सेंसेक्स ने जून 2014 में पहली बार 25,000 के स्तर को छुआ था। मोदी राज में पिछले 6 साल में 25,000 से 50,000 तक का सफर तय कर सेंसेक्स दोगुना हो गया है। यूपीए सरकार के दौरान अप्रैल 2014 में सेंसेक्स करीब 22,000 के आसपास रहता था। नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों वाले कदम उठाने के बाद कोरोना काल में भी आर्थिक जगत में मोदी सरकार की साख मजबूत हुई है। ईज ऑफ डूइंग में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। कोरोना के इस दौर में भी दुनिया भर के देश निवेश के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। साफ है कि जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि मोदी राज में एशियाई देशों में भारत की विकास दर सबसे बेहतर रहने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगा। मोदी सरकार की नीतियों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी को खत्म हफ्ते में $758 मिलियन बढ़कर $586.082 अरब हो गया। कोरोना संकट के बावजूद देश में 16% ज्यादा निवेश हुए। मोर्चा इकोनॉमिक का हो या फिर देश की सरहद का। पहले लद्दाख के पेंगोंग इलाके से चीनी सेना ने उल्टे पांव भागने और फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर पर सहमत हो जाने से केंद्र की मजबूत सरकार वाली छवि और पुख्ता हुई है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन को अपनी शर्तों पर रजामंद करवाना मोदी सरकार की विदेश और रक्षा नीति की नायाब मिसाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर यह भी कह चुके हैं कि समझने और समझाने के साथ ही आज का भारत दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारना भी जानता है। बालाकोट इसका सजीव प्रमाण है। तो डोकलाम से लेकर लद्दाख तक चीन का उल्टे पांव भागना न्यू इंडिया के शौर्य का सबूत है। टीम न्यूज़ नेशन।